अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है जो हैंडी रखना है आपने इलेक्शन के दिन कलेक्शन सेंटर पे, जो आपने थमा देना है जो काउंटर पे लोग बैठे होंगे उनके हाथ में। इसके लिए कोई एनवलप नहीं है, किसी एनवलप में आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं डालना है, ये हैंडी रखना है। सिर्फ एक कॉपी इसकी बनानी है, दैट इज़ PS05। तो PS05 वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट। डिस्ट्रिक्ट नेम बड़गाम, अगर आप बड़गाम से हैं। स्टेट यूटी नेम जम्मू एंड कश्मीर। असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर एंड नेम, आप किस असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में है उसका नंबर और नाम। पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, किस पोलिंग स्टेशन में आप अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं उसका नंबर और नाम। डेट ऑफ पोल, किस डेट पे इलेक्शन हो रहा है वो डेट आपने यहाँ से लिखना है। नंबर ऑफ इलेक्टोर्स हु वोटेड एज पर आइटम 11 ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स दिल्ली, कितने वोटर्स ने वोट डाले। जो आपकी पीओस डायरी है उसमें कॉलम आइटम नंबर 11 है, उसमें भी नंबर ऑफ वोटर्स हैं, तो उसी के साथ ये मैच होना चाहिए। उसके मुताबिक कितने मेल लोगों ने वोट डाले और फीमेल्स, कितनी फीमेल्स हैं जिन्होंने वोट डाले, और कितने ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने वोट डाले, और टोटल। उसके बाद नंबर ऑफ वोटर्स आइडेंटिफाइड यूजिंग इपिक, कितने ऐसे वोटर्स हैं जिनको P1 ने इपिक के थ्रू आइडेंटिफाई किया। इपिक यानी जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में इलेक्शन कार्ड कहते हैं। इलेक्शन कार्ड के ज़रिए कितने वोटर्स को आइडेंटिफाई किया P1 ने, तो वो नंबर आपने लिखना है। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए इपिक इज़ द मोस्ट वैलिड डॉक्यूमेंट। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक अकाउंट कॉपी है, दिस क्या नाम इसका, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, तो उनकी बुनियाद पे एक वोटर वोट डाल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है कि इपिक की बेसिस पे, दिस इलेक्शन कार्ड की बेसिस पे कितने वोटर्स ने वोट डाले, कितनों को P1 ने आइडेंटिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ इपिक। नंबर ऑफ टेंडर्ड वोट्स, टेंडर्ड वोट्स कितने हैं आपके इस स्टेशन में, यानी जिनको आपने कागज़ पे वोट डलवाया, जिनका वोट पहले ही किसी वजह से किसी ने डाला था, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हुई थी, कुछ मिसमैच हो गया था और किसी और ने ये वोट डाला था, देन इस बंदे का वोट आपने कागज़ पे ले लिया जिसको हम टेंडर्ड वोट कहते हैं। तो कितने वोट्स हैं ऐसे, अगर है कोई तो लिखना है, अगर नहीं है तो नील लगा कर आगे बढ़ोगे। देन आई अथेंटिकेट दी डेटा गिवन। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये सारी चीज़ें अथेंटिकेट करनी कि जो कुछ मैंने ऊपर लिखा ये सही है। तो सही कैसे होगा, यू हैव टू मार्क योर सिग्नेचर, दैट्स ऑल। उसके बाद नीचे जो कुछ भी है वो कलेक्शन सेंटर पे बाकी जो हजरात बैठे हुए होंगे उनका काम है। आपके लिए इतना कुछ काफ़ी है इस डॉक्यूमेंट में, आपके लिए दिस इज सफिशेंट। आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये 4 डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग वीडियोज़ के ज़रिए मैंने 4 डॉक्यूमेंट्स पे बात की जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिनकी आपने हैंडी कॉपी भी रखनी है। दैट इज़ पीओस डायरी, मॉक पोल सर्टिफिकेट, देन फॉर्म 17C एंड PS05। ये ऐसे 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो लाजमी कंप्लीट होने चाहिए, जो आपके हाथ में भी होने चाहिए, और जो जो डॉक्यूमेंट एनवलप में रखना है वहाँ भी होना चाहिए। दीज आर द मोस्ट वैलिड डॉक्यूमेंट मशीन के बाद। मशीन तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मशीन है, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये 4 हैं। ये आपके हाथ में होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। तो इस तरह से आपका जो इलेक्शन है, जो आपकी ड्यूटी है, ये आसान तरीके से अंजाम हो जाएगी और आप खुशी खुशी अपने घर को जाओगे और एक अच्छी नींद करोगे इंशाअल्लाह। तो आई होप कि इन वीडियोस की मदद से आपको हेल्प मिलेगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे।